इस वीडियो में हम बात करेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। आखिरकार क्यों कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर आतंकी हैं? पीओके की गलियों में ये नारे लग रहे हैं कि आसिम मुनीर आतंकी हैं। जैक का उग्र प्रदर्शन आखिरकार क्यों हो रहा है? क्यों ये विवाद फिर से छिड़ गया है? जैक आखिर क्या है, वो सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 जून को बुलाए गए बंद और विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। जैक के नेतृत्व में लॉन्ग मार्च के दरमियान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हुआ। रावलकोट में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सेना प्रमुख और आईएसआई के खिलाफ नारे लगाए हैं। विस्तार से समझते हैं। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके में 9 जून को बुलाए गए बंद और विरोध प्रदर्शनों ने उग्र रूप ले लिया है। क्षेत्र के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की खबरें सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि जैक की ओर से किए जा रहे लॉन्ग मार्च टू मुजफ्फराबाद के दरमियान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी की। रावलकोट में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच एक बार फिर उग्र और हिंसक आमना सामना होने की भी खबरें हैं। सामने आया है कि इस दरमियान पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आसिम मुनीर आतंकवादी और आईएसआई दहशतगर्द जैसे नारे लगाए। कई जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। इस बीच कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी के नेता ख्वाजा मेहरान का एक बयान भी चर्चा में है। उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन लिख कर रखिए और आने वाली पीढ़ियों को बताइए कि हम खड़े हुए थे और हमें इनकी पैरामिलिट्री फोर्स के आगे झुके नहीं हैं, इनसे डरे नहीं हैं। रावलकोट की कई मस्जिदों से भी लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई। वहीं स्थानीय घोषणाओं में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की धरती पर फिरंगी फोर्स की तरफ से हमला किया गया और तमाम कश्मीरियों से गुजारिश है कि लॉन्ग मार्च में शिरकत करके कौमी गैरत का सबूत दे। वहीं जैक के वरिष्ठ नेता शौकत नवाज मीर ने कहा, आंदोलन में शामिल लोगों की आवाज को कुचला दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों को मारा जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है। पीओके में चल रहा यह आंदोलन स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक मुद्दों और प्रशासनिक अधिकारों से जुड़ी मांगों को लेकर तेज हुआ है। क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। जैसे नारे लगाए, कई जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके बीते हफ्ते से हिंसा में जल रहा है। जैक यानी कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इस विरोध प्रदर्शन की आवाज जो घाटी से उठी है वह लंदन तक गूंज रही है। सामने आया है कि लंदन स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने पीओके में मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाया। पीओके में ताजा आंदोलन की सबसे बड़ी वजह वहां की विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों को लेकर लिया गया फैसला है। 45 सदस्यीय विधानसभा में ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं जो कश्मीर से जुड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन वर्तमान प्रेजेंट में पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रहते हैं। जैक और अन्य स्थानीय संगठनों का आरोप है कि इस व्यवस्था से स्थानीय लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर होगा और बाहरी प्रभाव बढ़ेगा। उनका कहना है कि क्षेत्र के भविष्य से जुड़े फैसलों पर अधिकार केवल वहां रहने वाले लोगों का होना चाहिए। इसी मांग को लेकर संगठन लंबे समय से आंदोलन चला रहा है। जैक इन सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। असल में ये सारा विवाद पाकिस्तान की संसद, चुनाव प्रक्रिया और वहां के प्रतिनिधित्व के कारण उपजा है। बता दें कि दरअसल पीओके में विधानसभा की 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जाकर बस गए थे। इनमें 1947, 1965 और 1971 के युद्धों या बाद के संघर्षों के दरमियान विस्थापित हुए लोग शामिल हैं। जैक का आरोप है कि इन सीटों की वजह से स्थानीय आबादी का पॉलिटिकल लीडरशिप कम हो जाता है और इसका फायदा केवल कुछ खास परिवारों तक सीमित रहता है। संगठन इन सीटों को खत्म करने और स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है। यही मुद्दा अब बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है और इन 12 आरक्षित सीटों में से 6 सीटें जम्मू से आए शरणार्थियों के लिए और 6 सीटें कश्मीर घाटी से आए शरणार्थियों के लिए हैं।
ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इन 12 सीटों को समाप्त करने की मांग की है। उनका तर्क है कि इन सीटों पर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होती। गिलगित बाल्टिस्तान के बाद 27 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पीओके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं और इनमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए आरक्षित हैं। जिन 12 सीटों पर विवाद हो रहा है वह इन 45 सीटों में आती हैं। वहीं पीओके विधानसभा की संरचना को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार है। कुल सीटें 53 है, 53 है, प्रत्यक्ष चुनाव 45 है, शरणार्थी सीटें कितनी हैं? 12 हैं, जो कि 45 में शामिल है। विशेष आरक्षित सीटें 8 हैं। तो अभी कुल मिलाकर जो पूरा विवाद है उसके केंद्र में यही 12 सीटों के विवाद का मामला है। और इसके अलावा अक्टूबर 2025 में हुआ मुजफ्फराबाद समझौता भी इस मौजूदा विवाद की एक वजह है। यह समझौता पाकिस्तान सरकार, पीओके प्रशासन और जैक के बीच पिछले वर्ष हुए हिंसक आंदोलनों के बाद हुआ था और उस समय लगातार विरोध प्रदर्शनों और आर्थिक संकट के बीच सरकार ने कई महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकार करने का वादा किया था। समझौते के तहत गेहूं और बिजली पर सब्सिडी, आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा, प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और स्थानीय लोगों के अधिकारों को मजबूत करने जैसी घोषणाएं की गई थी। उस समय समझौते को पीओके में लंबे समय से चली आ रही आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों के समाधान की दिशा में एक बड़ी सफलता माना गया था। लेकिन जैक का आरोप है कि सरकार जो वादे किए थे वह पूरे नहीं हुए। संगठन का कहना है कि बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद संरचनात्मक सुधारों, सब्सिडी, सार्वजनिक सेवाओं, स्थानीय अधिकारों और विकास परियोजनाओं पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई और इसी कारण संगठन ने 9 जून से पूरे क्षेत्र में हड़ताल और नए आंदोलन का आह्वान किया था। जैक का कहना है कि जनता को राहत देने के बजाय सरकार टालमटोल करती रही, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। हालांकि पाकिस्तान के अफसरों का दावा अलग है। सरकारी पक्ष का कहना है कि जैक की अधिकांश मांगों को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है, लेकिन स्थानीय स्वतंत्रता, आरक्षित विधानसभा सीटों, राजनीतिक विशेषाधिकार, लंदन में भी पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन के सामने आजादी के नारे लगे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे पीओके के लोगों के अधिकारों और पॉलिटिकल लीडरशिप की मांग का समर्थन करते हैं। उनका आरोप है कि क्षेत्र में असंतोष को बातचीत के जरिए दूर करने के बजाय सुरक्षा बलों के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन के दरमियान लोगों ने बैनर और पोस्टर लेकर पाकिस्तान सरकार की नीतियों का विरोध किया और वैश्विक संस्थाओं से हस्तक्षेप की अपील भी की। वहीं 12 आरक्षित सीटों के अलावा संगठन ने महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी, खराब प्रशासनिक व्यवस्था और क्षेत्र की राजनीतिक उपेक्षा जैसे मुद्दों को भी उठाया। पिछले 2 सालों के दरमियान जैक ने आटे और बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कई बड़े प्रदर्शन आयोजित किए थे और उन आंदोलनों में भी कई बार सुरक्षा बलों के साथ टकराव देखने को मिला था। पाशाधिकारों और दीर्घकालिक सब्सिडी व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी अभी भी मतभेद यहाँ पर बने हुए हैं। तो अब सीधे यहाँ पर आईएसआई और आसिम मुनीर के खिलाफ नारे लग रहे हैं। आतंकवादी बताया जा रहा है दोनों को ही, और ये आवाज अगर किसी ने बुलंद की है तो वो जैक ने की है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।